सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए। हमारे सभी साथी समय से जुड़े, मैं उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अगर मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है मुझे एक बार इंटीमेट कर दीजिएगा। प्रॉपरली आ रहा है। प्रॉपरली आ रही है, थैंक यू जी। आज स्पेशली आज का जो सेशन स्टार्ट किया गया, हालांकि ये हमारी केसबुक सीरीज 2 का पार्ट है जो कि आज से ही स्टार्ट की गई है, लेकिन विशेष इसको आज सेलिब्रेशन के रूप में हम देखेंगे, क्योंकि आज आप सब लोगों की मेहनत ने, आप सब लोगों के विश्वास प्रेम के साथ हमारे अपने चैनल द एनजीओ गुरु ने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे। मैं कौन है भाई? नटी मत नहीं आप सभी लोगों को साधुवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस समय से जुड़े। मैं आज अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकारते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधियों का, सभी संबद्ध संस्थाओं का, हमारे सभी सहयोगियों का आत्मीय रूप से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की स्थापना दिवस से लेकर और आज दिनांक तक। मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि वो अपने आप को म्यूट ही रखें। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम ने, द एनजीओ गुरु की टीम ने अथक मेहनत की है, अथक प्रयास किए हैं कि अपने चैनल को जन जन तक पहुंचाएं। सभी संबद्ध संस्थाएं, गैर संबद्ध संस्थाएं, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने भी देश भर के अंदर संस्थाएं हैं, वो सभी अपने क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर सकें। इस बात के लिए हमेशा से ही हम और हमारी टीम लगातार प्रयासरत रहे हैं और इस प्रयास को आज एक नया शिखर मिला है, एक नया आयाम मिला है। हमारे कोई भी साथी वेटिंग उसमें ना हो। मेरा निवेदन है टीम से कि ध्यान देते रहें, साथ साथ कोई भी साथी वेटिंग उसमें लिस्ट में ना हो। मैं इस दौर में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी साथियों का करबद्ध रूप से अभिनंदन करता हूं। आप सभी के अथक मेहनत, आप सभी के अथक प्रयासों से आज हम इस अचीवमेंट को ले पाए हैं। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा बहुत ही जल्द कुछ नए आयाम स्थापित किए जाने हैं, कुछ नई घोषणाएं की जानी हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया जो हम उसके लिए सोच के चल रहे थे, हमें जरूर समय लगा, लेकिन विश्वास रखिए कि आप और हमारे सबके सम्मिलित प्रयासों से आज बहुत सी चीजें सफल हो पाई हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, आज के इस विशेष आयोजन में मुख्य रूप से हमारे सभी प्रतिनिधि, चाहे वो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हों राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के, चाहे वो करंट के अध्यक्ष हों, या हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम,
सभी लोगों को पर्सनल रूप से इनवाइट किया गया। कुछ विशेष लोग रहे जिनका विशेष योगदान रहा इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरी जर्नी में। सभी को विशेष रूप से, निजी रूप से मैंने आमंत्रित किया। कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए हमारे साथ जुड़ चुके साथियों से एक बार उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम अपनी टीम से इनवाइट करना चाहूंगा माननीय गोविंद बिसेन जी को कि सर अपने आप को अनम्यूट करें और दो शब्द कहें सर इस उपलब्धि के बारे में। फिर हम कुछ घोषणाएं भी हैं आपकी, वो भी करने जाएंगे। जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि जिस दिन भी चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आप लोगों को कुछ विशेष चीजें, कुछ विशेष उपक्रम शुरू करके दिए जाएंगे। मैं माननीय गोविंद बिसेन जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। माननीय गोविंद बिसेन जी हमारे साथ काफी लंबे समय से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए प्रयासरत हैं। माननीय गोविंद बिसेन जी ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए बहुत से शब्द अपने काव्य रचना में दिए हैं। मयूर मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में हम उन्हें जानते हैं और संस्थाओं के जीवन चक्र के बारे में उन्होंने एक बेहतरीन सी हमें कविता दी थी, शायद जिसको आपने हमारे चैनल पर जरूर सुना होगा। तो मैं अब माननीय गोविंद बिसेन जी को हैंडओवर करना चाहूंगा। माननीय गोविंद बिसेन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब है सर। माननीय गोविंद बिसेन जी। जी आदरणीय, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जी आदरणीय, नमस्कार जी सर। सर आज मैं महासंघ सभी ने, जी हाँ सर, संस्थाओं प्लीज कंटिन्यू। के जी 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 हम सुन पा रहे हैं सर आपको, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। सर शायद आपके यहाँ नेटवर्क में कुछ समस्या है। हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं आदरणीय हमें सभी सारे लोग जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको, प्लीज कंटिन्यू। लगता है सर के नेटवर्क में कोई संबंधित समस्या है। मैं तब तक हमारे साथ उपाध्यक्ष पद पर स्थित और उपाध्यक्ष पद को संभालते हुए अभी हमारी जो लेटेस्ट कार्यकारिणी है, आपका बहुत अच्छा योगदान रहा। बेटिया फाउंडेशन मेरठ से अंजू मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के एक प्लेटफॉर्म द एनजीओ गुरु चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए। आप सब लोगों ने अथक प्रयास किया उसके लिए। मैं आपसे दो शब्द सुनना चाहूंगा मैम कि आज के इस कार्यक्रम को आप अपने शब्दों से जो है परिचालित करें। बेटिया फाउंडेशन मेरठ से अंजू पांडे मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटिया फाउंडेशन सर से। सर सर जी मैम, नमस्कार नमस्कार जी। सर। वैसे तो महासंघ की समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई कि जिस टारगेट को हम बहुत टाइम से ये सोचे थे कि ये जल्दी से शुरू खत्म हो जाए, 10,000 हमारे पार हो जाए, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आप द्वारा हमें भी मिल रही हैं, और आपका एक टारगेट भी पूरा होना है। फेसबुक सीरीज है और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के लिए ही है। आप द्वारा बहुत सारी चीजें हमें बहुत नॉलेज मिली, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, तो जो कहीं से नहीं मिल सकता हमें, वो नॉलेज हमें आपसे मिली। और अभी भी आगे क्या होने वाला है वो हमें किसी को नहीं पता, केवल आपको पता है। तो आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि पता नहीं कब ये सब्सक्राइबर 10,000 के पार जाएगी, और अभी भी सर देखिए बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी।
जी हम लोग बिल्कुल। हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं कि जल्दी जल्दी ज्यादा सब्सक्राइब हो, लेकिन कहीं कहीं नहीं हो पाते और नाम भी नहीं लिखते। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं जो करते हैं, वो कभी नाम नहीं लिखते। कई बार मैं कहती हूँ कि कम से कम BF ही लिख दे, लेकिन कोई नहीं, हमारे मतलब है कि हमारा टारगेट पूरा होना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी लोगों ने अपना अथक प्रयास दिए हैं, अपनी अथक जो है मेहनत दी है इस पूरी जर्नी में, और कहीं ना कहीं मैं सब आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये किसी भी अकेले व्यक्ति की, अकेले पर्सन की उपलब्धि नहीं है, ये बशर्ते सभी की उपलब्धियां हैं। मैं माननीय गोविंद बिसेन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय गोविंद बिसेन जी, आप अपने आप को सर अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार श्रीमान जी, कैसे हैं? जी आदरणीय, बहुत अच्छा हूँ। पता नहीं कैसे नेटवर्क, एक्चुअल में दोनों मैंने वाईफाई भी लगा के रखा है और जी फिर अपने अभी मोबाइल से मैंने फिर उसको किया, तो नेटवर्क प्रॉब्लम शायद आ रही थी। अ, मैं जी सारे सदस्यों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे जो 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, सबका योगदान रहा होगा। और सबसे पुनः एक निवेदन भी है कि जब भी हमारे यादव जी का कोई ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं या उनके जो भी वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि विशेष ध्यान दें। और उनके कोई जरूरी नहीं रहता, जैसे हमने लोगों को बोला बताया कि आपको इतने सब्सक्राइबर, आपको सब्सक्राइब करना है, लेकिन मैं समय नहीं दे पाता, सर से बताता नहीं हूँ। जैसे मैं बहुत सारे जब भी मेरे जो मुझे लगता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, मेरे बहुत सारे मित्रों को मैं बोलता हूँ। कुछ लोगों को मैंने अपने हिसाब से मुझे जो लगा कि चीजें भेजना चाहिए अलग अलग ट्रेनिंग स्थान पर, मैंने उनको भेजा भी था। और बहुत सारे लोग आते हैं, कोई जरूरी नहीं रहता कि हम बताएं, लेकिन कार्य करना चाहिए यदि हमको कोई निर्देश प्राप्त होते हैं, क्योंकि द एनजीओ गुरु, ये हमारे गुरु हैं यादव जी। इस बात को स्वीकारते हुए हमको वो कार्य करना चाहिए और निश्चित सफलता मिलती है। आज हम लोग जो भी धीरे धीरे हमने भी सीखा, प्रयास किया, और 1-1.5 साल में ऐसा लगता है कि कुछ कुछ सफलताएं मिल रही हैं और निश्चित सफलता मिलेगी। पुनः बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट। आप सभी के आपके सुझाव के लिए, आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के लिए, और ऐसे ही दिशा निर्देश हम सभी साथियों को आप सब लोगों से प्राप्त होते रहे। आप सबकी अथक मेहनत, आप सबके अथक योगदान का प्रयास रहा है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अब अपने चैनल द एनजीओ ग्रुप पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए वेटिंग लिस्ट में है, कि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है अपनी संस्थाओं को। हमारा प्रयास रहा है शुरू से कि हम अच्छी और बेहतरीन नॉलेज के साथ आगे से आगे हम अपग्रेड करते रहें, और इस क्रम में आप सब लोगों का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मैं सभी को करबद्ध रूप से जो है हार्दिक अभिनंदन जो है प्रकट करता हूँ। हमारे साथ इसी जर्नी में हालांकि मेरे सभी साथियों का योगदान है, कोई भी साथी इस चीज को बिल्कुल भी दिल पर ना ले कि सर ने मुझे इनवाइट नहीं किया बोलने के लिए। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कोर टीम को इनवाइट किया है आज के इस सेशन में को होस्टिंग के रूप में। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, 10 फरवरी 2019 से शुरू हुई इस जर्नी के अंदर बहुत से हमारे साथियों के अतुलनीय योगदान रहे हैं। मैं अगर शुरू से आपको बताना चाहूं तो हमारे साथ में शायद आज मौजूद नहीं है अनिल सर हैं दिल्ली से, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने काफी प्रयास किया, काफी ये मान के चलिए कि जो बचपन निकला वो मेरे हाथों में या अनिल जी के हाथों में निकला। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो बाल्यकाल अवस्था होती है, वो बाल्यकाल अवस्था में जितना भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आगे बढ़ा,
उसके पीछे पूरा प्रयास रहा हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय शुभम द्विवेदी जी का। वो जो बाल्यावस्था थी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की, उसमें बहुत सारे बेहतरीन डिसीजंस लिए गए, बहुत सारे बेहतरीन जो है प्रयास किए गए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को एक यूनिक जो है अम्ब्रेला के रूप में स्थापित करने के लिए। ध्यान रखिएगा, हमने देखा होगा हमारे आसपास ना बहुत सारे संघ बने हुए हैं, बहुत सारे महासंघ भी हैं, लेकिन आज तक का अगर मैं जर्नी की बात करता हूं तो आपके अपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपने पूरे कार्यकाल को निर्विघ्न रूप से चलाया है। उसके पीछे का जो कारण रहा वो रहा पार्शियलिटी, यानी कि हमारी जो भी चीज रहती है वो सारी चीज क्रिस्टल क्लियर होती थी, चाहे वो अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे वो सभी फैसले हों, वो सभी कोर टीम और आप सभी लोगों के अपने हाथ में रहते थे। यानी कि एक तरीके से हम कहते हैं कि जैसा देश के अंदर हम अपना वोटिंग सिस्टम से अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, ऐसे ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने हमेशा आपके ही जो है वोटिंग के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव किया। मुझे बखूबी याद है कि जब कोविड का लॉकडाउन का समय चल रहा था तो उस समय हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय हैं शुभम द्विवेदी जी, एडवोकेट शुभम द्विवेदी जी लखनऊ से, काफी अच्छे प्रयास रहे उनके, काफी अच्छा मार्गदर्शन रहा, काफी अच्छा दिशा निर्देश रहा उसका उनका। और यकीन मानिए कि जिस समय उनको अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया था, मुझे बहुत बारीकी से याद है, वो हमारा 30 मई का दिन था और अजमेर हमारी एक मीटिंग थी। अजमेर मीटिंग के अंदर जो है जनरल रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अधिवेशन होता है तो सभी लोगों से नॉमिनेशंस लिए जाते, भाई कौन अपने आप को किस पद के लिए जो है मानता है। तो वहां पर जब अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशंस लिए गए पब्लिकली रूप से, तो क्योंकि उस समय तक अध्यक्ष पद मेरे पास था तो शायद सम्मान मान लीजिए आप सब लोगों का, या कुछ भी कह लीजिए उसको, तो किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए हाथ खड़ा नहीं किया। जबकि मैंने क्लियर बताया था कि जो संस्थापक सदस्य हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कार्यकारिणी ये कहती है कि संस्थापक सदस्य के पास कभी भी अध्यक्ष पद नहीं रहेगा। तो जब इस चीज को मैंने क्लियर रूप से व्याख्यान किया, इस चीज को क्लियर रूप से जब जो है जानकारी को मैंने पब्लिश किया, तो वहां पर जो पहला हाथ खड़ा हुआ था वो थे एडवोकेट शुभम द्विवेदी जी। और जब उनको नॉमिनाइज किया गया इस पद के लिए, तो मुझे याद, जहां तक याद है उस समय शायद उनकी उम्र 21 या 22 साल रही होगी, अभी 2-3 साल पहले की बात है। तो वहां पर काफी सारी संस्थाओं ने जो है इस चीज का अपोलाइज भी किया था कि सर नया खून है, नया बच्चा है, और इतने बड़े पद को आप कैसे हैंड ओवर कर रहे हैं उनको। यकीन मानिए उनके अंदर जो विश्वास था, उनके अंदर जो एक कहते हैं ना कि किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपका खुद का आत्मविश्वास। आप बाद में कर पाते या नहीं कर पाते वो चीज इतना मायने रखती जितना मायने रखता है आपका आत्मविश्वास। यस, आई एम एबल टू परफॉर्म दिस टास्क, मुझे करना है और मैं इसके लिए सक्षम हूं। उस पद के लिए जब उन्होंने हाथ खड़ा किया, उनको वो पद हस्तांतरित किया गया, आप यकीन नहीं करेंगे, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 2 पार्टों में बट गया था। जो लोग उस डिसीजन से खुश नहीं थे, जो लोग इस चीज का समर्थन नहीं कर रहे थे कि एक यंगस्टर के हाथ में आपने महासंघ को दिया, उस समय राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 2 पार्टों में व्याख्यात हो गया। एक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, एक न्यू राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। हालांकि अब वो न्यू राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो भी है वो अब अस्तित्व में नहीं रहा, क्योंकि अस्तित्व में वही चीज रहती है जो क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ चलती हैं, अस्तित्व में वही चीज रहती हैं जो ईमानदारी के साथ चलती हैं, अस्तित्व में वही चीज रहती हैं जो अपने ऊपर एक जिम्मेवारी का एहसास लेकर बैठी होती हैं। और हम जब उस जिम्मेवारी पर होते तो हम अपने पदों का नैतिक रूप से परिवहन करते हैं, हम अपने पदों को नैतिक रूप से उनका हम जो है अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। तो हमारे साथ जितनी भी हमारी टीम जुड़ी वो शायद नैतिक रूप से अपने पदों का निर्वहन कर रही थी, नैतिक रूप से अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभा रही थी। अगर मुझसे कहीं गलती हो रही तो मुझे बिल्कुल टोका जाता था कि सर आपने ये गलती कर दी। मुझे कहीं दिखता था कि भाई वहां गलती हो रही है तो हम, मतलब यहाँ पर किसी एक की जो है प्रथा नहीं चलती थी कि भाई जिसने जो कह दिया वो सही है, या फिर इस व्यक्ति ने ये कह दिया सही है, या फिर यादव जी को फैसले लेना। नहीं, सलाह मशवरा तब भी होता था, आज भी होता आया है, अब भी आगे भी होता रहेगा। कल मैंने आपको बताया था, कल मैं हालांकि लाइव आता, लेकिन जब तक टीम से बात नहीं हुई तब तक कोई भी फैसला लेना उचित नहीं था। आज कोर टीम प्रमुख को फोन किया गया था,
माननीय शिवलाल जी को, डॉक्टर शिवलाल सिंह जी को फोन किया गया था, लेकिन शायद किसी कारण से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। पर जो भी चीजें हैं, जो चीज और एक बार ऑर्गेनाइज होने के लिए अगर अनाउंस हो जाती है तो फिर उसको टालना भी गलत होता है। तो काफी हमारे साथी हैं जो आज नहीं जुड़ पाए। तो मैं सबसे पहले हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मैं सभी का साधुवाद करना चाहूंगा। और अभी हाल ही की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पदभार को जिन्होंने त्यागा, लेकिन त्यागने के बावजूद भी उनको जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारियों से अभी मुक्त नहीं किया गया। एक तरीके से अभी भी जिम्मेवारियां उनके हाथ में हैं। मैं अब हमारे साथ माननीय प्रदीप सर को जो है इनवाइट करना चाहूंगा, नेवल समुदाय कल्याण संघ दिल्ली से, जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभाले रखा हुआ है और आज भी काफी सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके पास हैं। तो माननीय प्रदीप सर, प्लीज ओवर टू यू। आप सर अपने शब्दों से मीटिंग का आगे का संचालन तय करें प्लीज। धन्यवाद यादव जी। साथियों सभी को नमस्कार। देखिए, ये यादव जी का बड़प्पन है कि जो इतना मान सम्मान दे रहे हैं यादव जी का और आप सब साथियों का। मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो महासंघ में सीखने के लिए आया था। तो महासंघ का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बस महासंघ के साथ जुड़ा हूँ, एक एनजीओ चला रहा हूँ। और अब साथियों ने, मैं तो सीख रहा था, पता नहीं यादव जी ने या किसी ने। सर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी जी, आपकी बात प्रॉपर आ रही है। तो पता नहीं मेरे क्या देखा सर ने, मेरे को एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का, लोग कोर कमेटी ने डिसीजन देके मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दे दिया। मैं खुद नहीं समझ पाया कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी को मैं कैसे निभा पाऊंगा। जैसे सर ने अभी बताया था, शुभम द्विवेदी जी को सौंपा, मगर ऊपर वाले का आशीर्वाद और सभी लोग साथियों की वो यादव जी का मार्गदर्शन ऐसा रहा कि हमारी फंड रेजिंग टीम थोड़ा सा यादव जी ने गाइड करा के भी ऐसे ऐसे कर लो। और उनके उसके फलस्वरूप जो हमारे साथी पुराने होंगे, गोविंद बिशन जी है बेटिया फाउंडेशन से, अंजू मैडम जी है, और बाग एजुकेशन